हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत यूनिट सेकंड में टॉपिक चल रहा था सेंसरी ऑर्गन। उसमें हमने कल वर्किंग ऑफ कंपाउंडाइज में एपोजिशन इमेज तथा सुपर पोजिशन इमेज को डिस्कस किया था। इसके बाद कल हमने स्टैटोसिस्ट को डिस्कस किया था, जो कि सेकंड सेंसरी ऑर्गन्स था। आज हम थर्ड सेंसरी ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे, कीमोरिसेप्टर या ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स। कीमोरिसेप्टर की बात करें तो कीमोरिसेप्टर्स न्यूरॉन के जो एंटीन्यूस वाला पार्ट होता है, जिसमें इसका जो आउटर फिलर होता है, उस पर ब्रांच में लगे हुए कीमोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जो हमने अपेंडेज ऑफ पैलिमोन पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था एंटीन्यूल्स। तो एंटीन्यूल्स में ये जो आउटर फिलर होता है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें ऑल्फैक्टरी सीटी प्रेजेंट होते हैं, जो कि केमिकल्स के प्रति संवेदी होते हैं। वो केमिकल्स को टेस्ट करने का कार्य करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह कुछ इस तरीके का दिखता है। इसका बेस जो कि क्यूटिकल में का होता है, इसके ऊपर एक रॉड लाइक शाफ्ट होती है। शाफ्ट से ही एक फ्लेम लाइक ब्लेड की फॉर्मेशन होती है। बात करते हैं कीमोरिसेप्टर या ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स। यह संवेदी अंग केमिकल के प्रति संवेदी होते हैं। यह माउथ पार्ट्स, एंटीन्यूल्स, गिल चैम्बर्स आदि में मिलते हैं। प्रत्येक एंटीन्यूल्स के आउटर फिलर की इनर स्मॉलर ब्रांच में एक ग्रुप में अनेकों ऑल्फैक्टरी सीटी पाई जाती हैं। प्रत्येक सीटी में आधार पर एक शाफ्ट होती है और एक ब्लेड पाया जाता है, जो कुछ राउंडेड सा होता है। एंटीनुलरी नर्व की एक छोटी ब्रांच प्रत्येक सीटी तक आती है, जो कि केमिकल्स के प्रति जो संवेदना मिलती है इसको, वो एंटीनुलरी नर्व के द्वारा न्यूरॉन के ब्रेन तक उसका संदेश पहुंचाती है। अब बात करते हैं फोर्थ सेंसरी ऑर्गन्स, टंग या टैक्टाइल रिसेप्टर्स। टैक्टाइल एंड टंग रिसेप्टर न्यूरॉन में अपेंडेजेज की सीटी, एंटीन्यूल्स के फिलर आदि में पाए जाते हैं। यह पिलियोपोड्स के रेमाई में भी होते हैं। प्रत्येक टंग रिसेप्टर के दो भाग होते हैं, एक आधार भाग शाफ्ट और दूसरा ब्लेड। इनमें से ब्लेड पतला सा होता जाता है और इनमें बार्ब्स दो कतारों में होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, एक सिंगल टैक्टाइल रिसेप्टर, इसमें एक रॉड लाइक शाफ्ट पाया जाता है और ऊपर की तरफ ब्लेड पाया जाता है, जो ब्लेड एक बेस के रूप में शाफ्ट के द्वारा लगा होता है। आगे की तरफ ये पॉइंटेड हो जाता है। इसके दोनों साइड में बार्ब्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं तो आज हमने सेंसरी ऑर्गन के अंतर्गत कंपाउंडाइज, स्टेटोसिस्ट, कीमोरिसेप्टर्स तथा टंग एंड टैक्टाइल को डिस्कस किया। कुल मिलाकर न्यूरॉन में मुख्यतः 4 सेंसरी ऑर्गन्स
प्रेजेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं हम न्यू टॉपिक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन या रिप्रोडक्शन ऑफ पेलिमोन। प्रॉन में सेक्सेस अलग अलग होते हैं तथा उसमें बाहर देखकर पहचान लेना स्पष्ट यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। जो मेल तथा फीमेल्स हैं उनको बाहरी रूप से आसानी से देखकर पहचाना जा सकता है। मेल व फीमेल प्रॉन को इस प्रकार पहचाना जा सकता है। नंबर 1, मेल के सेकंड पिलियोपोड में एंडोपोडाइट तथा अपेंडिक्स इंटरना के बीच में एक अतिरिक्त रचना अपेंडिक्स मैस्कुलाइना पाई जाती है। अगर टिपिकली पिलियोपोड्स की बात करें तो इसमें ओनली अपेंडिक्स इंटरना प्रेजेंट होती है, लेकिन जो मेल का सेकंड पिलियोपोड है इसमें अपेंडिक्स इंटरना के साथ साथ अपेंडिक्स मैस्कुलाइना भी प्रेजेंट होता है, जो कि मेल प्रॉन का कैरेक्टर शो करता है। इसके द्वारा देखकर सेकंड पिलियोपोड को देखकर हम मेल तथा फीमेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड वर्ड कैरेक्टर, मेल में चिलेट लेग्स ज़्यादा लंबा, ज़्यादा मजबूत तथा ज़्यादा स्पाइनी होता है। मतलब जो मेल का जो सेकंड चिलेट लेग है वो फीमेल की तुलना में काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर सेकंड चिलेट की बात करें तो देखो ये बाकी जो लेग्स हैं उनकी तुलना में काफ़ी बड़ा तथा मोटा होता है, जो कि मेल प्रॉन के कैरेक्टर को शो करता है। मेल में नर जनन छिद्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव पोर 5वें वॉकिंग लेग के कॉक्सा में होता है, जबकि फीमेल में फीमेल जेनाइटर पोर 3रे वॉकिंग लेग के कॉक्सा में पाया जाता है, जो कि इसका मुख्य कैरेक्टर है, जिसके द्वारा इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। मतलब मेल का जो रिप्रोडक्टिव पोर होगा वो 5वें वॉकिंग लेग में और फीमेल का जो होगा वो 3रे वॉकिंग लेग में। तो इससे हम आसानी से उसको एक्सटर्नली देखकर पहचान सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। एक ही आयु के मेल व फीमेल पेलिमोन में मेल बड़ा होता है, यानी जो अगर मेल के साइज की बात करें वो एक ही आयु के हैं तो उनमें जो मेल होगा वो बड़ा होगा, मतलब फीमेल छोटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, मेल का एब्डोमेन फीमेल की अपेक्षा नैरो होता है। मतलब जो फीमेल का जो एब्डोमेन होगा वो मेल से काफ़ी मोटा होता है, ब्रॉड होता है, और जो मेल का होता है वो नैरो होता है। नैरो मतलब सकरा का मतलब एक ट्यूब लाइक मतलब पतला इसका एब्डोमेन होता है। फीमेल्स में बड़ा क्यों होता है? क्योंकि जो उसमें एग लेइंग की जो क्रिया होती है, यानी जिसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें एग का प्रोडक्शन होता है, इनको स्टोर करने के लिए उसका जो एब्डोमेन वाला पार्ट है वो थोड़ा फूला हुआ होता है। अब बात करते हैं गोनड्स की। गोनड्स प्रॉन में दोनों सेक्सेस में गोनड्स की पोजीशन, शेप, साइज एक जैसे ही होते हैं। मतलब मेल एंड फीमेल्स में जो गोनड्स होंगे दोनों का शेप, साइज तथा पोजीशन एक समान होगा। यह थोरेक्स के फर्स्ट भाग में, यानी जो थोरेक्स वाला पार्ट होता है उसके पोस्टीरियर एंड की तरफ हिपेटोपेनक्रियास के ऊपर पाई जाती है। जो थोरेक्स के लास्ट वो सेगमेंट होता है उसके पीछे की तरफ हिपेटोपेनक्रियास प्रेजेंट होता है, उसके
ऊपर प्रेजेंट होती हैं। गोनाड्स अग्र शरीर की तरफ रीनल सैक और पश्च शरीर की तरफ पहले एब्डोमिनल की सेगमेंटल की ओर फैली होती है। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। अगर प्रोन के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो इनमें 1 पेयर लॉन्ग टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं जो कि वाइट कलर की होती हैं। इनके दोनों टेस्टिस के मध्य एक मीडियन गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मीडियन गैप फॉर कार्डियो पाइलोरिक स्टेन। इसका ये गैप क्यों प्रेजेंट होता है? यह गैप पाइलोरिक स्टमक तथा जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उसको जोड़ने का काम करता है। जो टेस्टिस की ओपनिंग होती है वो एक कॉइल्ड मास के रूप में बास्ट डिफरेंस के द्वारा होती है और बास्ट डिफरेंस आगे चलकर बास्ट डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है और बास्ट डिफरेंस जो है पर ये जो कॉइल्ड वाला पार्ट होता है बास्ट डिफरेंस ही कहलाता है, जो आगे चलकर बास्ट डिफरेंस में ओपन होता है। और बास्ट डिफरेंस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर सेमिनल वेसिकल्स में ओपन होता है। सेमिनल वेसिकल्स जो है वो स्पर्म को स्टोर करने का कार्य करती है। और ये जो सेमिनल वेसिकल है ये जो पेलिमोन है, पेलिमोन के जो वॉकिंग लेग्स हैं यानी जो इनके चलने वाले पैर हैं उसके 5th वॉकिंग लेग के कोक्सा में मेल जेनिटल पोर के द्वारा ओपन होते हैं। तो आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे।